तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में एसआईआर किस तरीके से लागू हो रहा है, इसकी तैयारी किस तरीके से की गई है और इसकी शुरुआत आज क्या हुई है, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 65,000 से ज़्यादा बीएलओ हैं जिनकी ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है, और अब ये बीएलओ जिनके ऊपर दारोमदार है कि वो एसआईआर करें, यानी वो चिन्हित फॉर्म जिसमें सारी जानकारी मतदाता को देना है वो लेकर बीएलओ घर घर पहुंचेंगे, जिसके बाद लोग उसमें जानकारियां भरेंगे और उसके बाद इन्हें कलेक्ट करने का काम शुरू होगा। तो बीएलओ 3 बार लोगों के घर जाएंगे, वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नाम जोड़े जाएंगे, नाम काटे जाएंगे, और इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और इसके पहले आपको बता दें कि 27 फरवरी को मतदाता सूची को फ्रीज करने का काम किया गया था। मतदाता सूची को फ्रीज करने का काम किया गया था 27 अक्टूबर को। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई हैं वो पहले सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया, क्योंकि इस पर सियासत गरमाई हुई है। पीसी शर्मा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री। ये पीसीसी और जीतू पटवारी जी अध्यक्ष की पूरा इसको लाइन अप कर रहे हैं पूरी, और अधिकतर जगहों पे ये जमा हो गए हैं। लेकिन इसमें फ़ोटो युक्त कार्ड बनेगा BLA 2 का, जो इम्पोर्टेंट है कि BLA 2 BLO के साथ घर घर जाएंगे, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और ये देखेंगे कि जो जिनकी डेथ हो गई है वो नाम उसमें से कट जाएं, और बाकी जो जिनैन नाम है, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि 2003 में जिसका नाम है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2003 में इसका नाम नहीं है, अगर वो नाम जोड़ना है तो उसमें जो 8 डॉक्यूमेंट बताए उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी एक्सरसाइज कर ली है और हम लोग उसमें पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारा BLO 2 सरकारी BLO के साथ घर घर जाएगा। तो आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि 4 नवंबर यानी आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 4 तारीख तक यानी 4 दिसंबर तक चलेगी। 1 महीने में बीएलओ एक निर्धारित फॉर्म लेकर घर घर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद उसे कलेक्ट किया जाएगा। तो घर घर में जो वोटर हैं, जो वोटर की पात्रता रखते हैं वही जुड़ सकेंगे। नाम जोड़ने और काटने का भी काम इस पूरी प्रक्रिया में किया जाएगा। कांग्रेस ने जो आपत्तियां की हैं वो हमने आपको सुना दी, लेकिन अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लो, क्योंकि सियासत इस पूरे मामले में जारी है। राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता। हर मतदाता का नाम फिर से पुनरीक्षण में आएगा। हमें भी वो फॉर्म भरना है। अगर हम भी वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो हमारी भी मतदाता सूची में से नाम पे संकट आने की स्थिति है। हर व्यक्ति ने अपने मतदाता सूची में स्वयं के फोटो को, स्वयं के नंबर, मोबाइल नंबर को, स्वयं के पते को, इनको सबको अपडेट करने का यह एक बड़ा कार्यक्रम है चुनाव आयोग का। इसमें सब लोगों ने सहयोग करना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों ने सहयोग करना चाहिए, और मतदाता सूची अच्छी बने, पारदर्शी बने, जिससे कि चुनाव पूरे तरीके से पारदर्शिता से हो, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए हम चुनाव आयोग के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और जो है सहयोग करते हुए भाग ले रहे हैं। कि किस कुत्सित षड्यंत्र के लिए आप ये कर रहे हो, हमारी तैयारी है, ये हम उन मतदाताओं को बताना चाहते हैं जो इस वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर वर्ग है ना, वो तो आ गया। मजदूर वर्ग जो 2-2 दिन के लिए पास के गांव में दाड़ की मजदूरी करने जाते हैं। अल्पसंख्यक भाई भी लिख लो उसमें, अल्पसंख्यक भाई भी। ये तो 2023 और 2024 के चुनाव की यदि मतदाता सूची उठा के देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये घिनौना षड्यंत्र है कि आज बीजेपी। चलिए, तो कांग्रेस की निगाह में ये घिनौना षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र से कुछ नुकसान भी हो सकता है वोटरों को, क्योंकि कांग्रेस इस बात पर आपत्ति कर रही है कि कुछ लोग काम के लिए बाहर जाते हैं और वो घर पे नहीं मिलेंगे तो बीएलओ उनका नाम काट देगा।
इस तरीके की आशंकाएं भी हैं। हालांकि सबको सहयोग करना चाहिए, एसआईआर का जो फॉर्म है वो भरना चाहिए और उससे किसी का नाम कट जाए ऐसी संभावना कम रहेगी। कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा और वहाँ अपने घर में मौजूद ही नहीं रहेगा तो उसका नाम कटना तय रहेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में ज़ोर शोर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है। ट्रेनिंग का काम पूरा होने के बाद अब बीएलओ घर घर जाएंगे। 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, 1 महीना, और उसके बाद प्रकाशन होगा प्राथमिक मतदाता सूची का, जिसमें फिर से दावे आपत्ति करने का अधिकार होगा। तो 9 दिसंबर को ये मतदाता सूची प्रकाशित होगी, उसके पहले 1 महीने ये एक्सरसाइज चलेगी। अतुल जी हमारे साथ मध्य प्रदेश के हमारे एडिटर जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति के बीच ये प्रक्रिया किस तरीके की चल रही है, पहला दिन कैसा रहा है। अतुल जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी बताइए, ये प्रक्रिया मध्य प्रदेश में कैसी चल रही है और पहला दिन है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट अलग अलग जगहों से मिल रही है आपको? देखिए, आज इस प्रक्रिया का पहला दिन है और अभी घर घर जाकर सर्वे करने की बात कही गई है, लेकिन अभी इस तरह की हलचल देखी नहीं गई। मुझे लगता है कि पहले ये तैयारी ऑफिशियल लेवल पे हो रही है, इसके बाद ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, इसको लेकर 70,000 के लगभग बीएलओ को तैनात किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी सियासी मोर्चे पे है। प्रशासनिक स्तर पर बहुत संजीदगी से इस काम को लिया जा रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग इसमें बहुत ही गंभीर है और राज्य सरकार ने भी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करने की बात कही। लेकिन सियासी मोर्चे पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई भी सही मतदाता छूटे नहीं और कोई भी गलत मतदाता जुड़े नहीं। तो बीजेपी की रणनीति साफ है कि कोई भी ऐसा मतदाता जो फर्जी तरीके से वोट कर रहा है उसको जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो सही मतदाता है उसको उसके हक से वंचित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। इस स्तर को मेंटेन करने के लिए, अपनी सजगता को बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तरीय बैठक भी हो रही है। संगठन महामंत्री शिव प्रकाश खुद इस बैठक को ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को इसमें एक बड़ी साजिश, बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस ने कंट्रोल रूम बनाया है, एक्शन लेने की बात कही है। जैसे कि अभी आप सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा को सुन रहे थे, तो बूथ लेवल एजेंट भी कांग्रेस ने बनाए हैं। कलेक्टर्स के साथ भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता बात कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि कलेक्टर्स जो है आधार कार्ड को लेकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस को कुछ डर है कि बीजेपी मैनिपुलेट कर सकती है लिस्ट को, जैसे कि बिहार में कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया, मध्य प्रदेश में भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन आने वाले समय में किस तरह से ये सियासत करवट लेगी, क्योंकि फिलहाल तो अभी दोनों दलों के पास किसी तरह का कोई सियासी हथकंडा नहीं है कि वो प्रशासन को आड़े हाथों ले। जी ठीक है, तो सियासी सरगर्मी भी तेज है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी तेज है। ऐसे में एसआईआर कैसे लागू होता है मध्य प्रदेश में, क्या इसको लेकर हलचल है, हम लगातार इस पर निगाह बना के रखेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद अतुल जी जुड़ने के लिए। तो ये रही मध्य प्रदेश की बात, जहां पर एसआईआर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं और एसआईआर लागू हो रहा है तो सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर एसआईआर लागू है। क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये भी जानेंगे अगले सेगमेंट में।